ओके, सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ्स पोल। रिसेंटली मुझे कॉल आया फ्रॉम मैथलेटिक्स, सो ही वांटेड टू इंटरव्यू मी एंड वन ऑफ माय स्टूडेंट फ्रॉम आईआईटी बीएचयू। तो हमारे साथ आज होंगे श्रेयांश, जो कि मेरा ही एक स्टूडेंट है। तो मैंने सोचा कि मैं इसका एक क्लिपिंग सेव रखूं ताकि आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं, जो कि यूट्यूब पे मेरे व्यूअर्स हैं, उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो इस सेशन के साथ शायद क्लियर हो जाएं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। चेतना मैम चेतना मैम के बारे में पहले तो आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है। चेतना मैम फिर भी आप बता दीजिए एक बार कि आप क्या हो, क्या करते हो, क्या क्या क्वालिफिकेशन है। हेलो स्टूडेंट्स, हम पहले भी एक बार मिले हैं, बट फिर भी आई गिविंग एन इंट्रोडक्शन अगेन इज नॉट यू नो देयर इज नो हार्म इन इट। तो मेरा नाम चेतना विश्वास है और मैं आईआईटी बीएचयू से पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च स्कॉलर हूँ। और श्रेयांश मेरा ही एक स्टूडेंट है। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक सेशन बनाया जाए जिससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और लोगों को गाइडेंस मिले। तो मैंने अभी अपना बीएससी एमएससी दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ विद 65 रैंक एंड गेट विद 35 रैंक। तो आज राहुल ने कहा कि चलो थोड़ी सी बात करते हैं, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। ओके मैम, मेरा ना आपसे ना एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैं आपके साथ मतलब लाइक 3 से 4 साल, आप मेरे 3-4 साल से जानते हो मुझे आप। तो मैंने ना आपके अंदर एक पॉजिटिव क्वालिटी देखी है, वो है मैम आपकी टाइम मैनेजमेंट। वो मुझे बहुत पसंद आती है मैम, जो आप टाइम मैनेज करते हो ना अपना मैम। तो मुझे ना थोड़ा उसके बारे में बताओ कि बच्चों को भी पता चले कि आप टाइम मैनेज कैसे करते हो और बिना हेक्टिक शेड्यूल रखे हुए भी आप अपने टारगेट पूरे दिन के अंदर कवर कर सकते हो मैम। ओके, तो मैं आपको जानती हूँ, अब हमने साथ में मास्टर्स किया है। तो जब हम मास्टर्स में थे तो मैं बहुत दूर से ट्रैवल करके आती थी, आपको पता होगा, मुझे 2 घंटे एक साइड से लगता था बस में। तो बेसिकली 4 आवर्स वेस्टेड इन ट्रैवलिंग, राइट। बट फिर भी मैं क्या करती थी, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो जिससे आपका टाइम यूटिलाइज हो जाए। कभी भी टाइम वेस्ट करने की सोचनी नहीं है, आपको लगना चाहिए कि आपने पिछले 1 घंटे में क्या किया, खुद को आप आंसर दे पाओ बस। तो जैसे मैं अगर बस में होती थी तो मैं उसमें रिवाइज करती रहती थी पिछली क्लास का, ठीक है। एक प्रॉपर टाइम टेबल होता है जो जरूरी नहीं है कि फॉलो कर पाओ, राइट। लेकिन आप अगर उसको डे वाइज रखोगे तो आप फॉलो कर पाओगे। मैं सोचती थी कि दोस्तों के साथ अगर बात कर रही हूँ तो पढ़ाई की कर लो, तो उनके साथ बैठ के, और मैं सोचती थी कोई मुझसे कुछ पढ़ लो, उससे ये होगा कि रिवीजन हो जाता है। तो मुझे उतना टाइम पढ़ाई को देना ही नहीं पड़ता था, क्योंकि मैं पूरे दिन अपने दोस्तों को पढ़ाने में बिजी रहती थी। तो एक ये प्लस पॉइंट है। दूसरा, जो भी मैंने पूरा दिन किया, मेरे दिमाग में एक ट्रिक रहती थी कि बस मुझे दोस्तों को जाके पढ़ाना है तो इसीलिए मैं पढ़ लेती थी। तो उससे एक मोटिवेशन भी मिलता है। पूरे दिन को आप प्लान करके रखोगे तो सब आसानी से हो जाएगा, कुछ हेक्टिक होता ही नहीं है। आप एक एक चीज अगर 2-2 3-3 बार अपने दोस्तों को बता रहे हो तो आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो मेरी सिर्फ इतनी सी ट्रिक थी, माई स्ट्रेंथ वॉज माई फ्रेंड्स। तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्लान करके उनको पढ़ा देती थी, तो मुझे सब याद हो जाता था और हेक्टिक बिल्कुल नहीं था। मैम एक चीज और पूछनी मेरे को, लाइक मैंने ना बहुत चीजें देखी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर कंपटीशन में सक्सेस रेशो ना मतलब 10 to 20% है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 100 स्टूडेंट्स अगर पार्टिसिपेट करें किसी कंपटीशन के अंदर, तो अराउंड 10 to 20 बच्चे ही, लाइक मैं 10 भी नहीं कहूँगा, 10 बोलूंगा या 1 बोलूंगा, ठीक है, इतने बच्चे ही सिलेक्ट हो पाते हैं मैं, ठीक है। तो मतलब सक्सेस रेशियो बहुत कम है, सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लाइक अगर बच्चे ने प्लान ए बनाया हुआ है कि मुझे, हाँ मुझे ये करना है, ठीक है, इन केस वो प्लान ए सक्सेसफुल ना हो, तो मैम प्लान बी रखना चाहिए, और रखना चाहिए तो कैसा प्लान बी रखना चाहिए मैम? अकॉर्डिंग टू मी यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ आपको देख रहे हैं और आपका जो आप चाहोगे वो हो ही जाएगा, क्योंकि एवरीबडी इज हीरो ऑफ देयर लाइफ। तो वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप जरूरी नहीं है कुछ स्टार्ट करो तो देयर इज नो गारंटी दैट यू विल अचीव, राइट। तो इसीलिए आपको एक प्लान भी हमेशा रखना चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या। देखो, मेहनत पूरी प्लान ए पे करो, लेकिन जस्ट इन केस अगर कुछ इधर उधर हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चे ट्राई कर रहे हैं, सबका सिलेक्शन नहीं होता है ना।
हो सकता है कुछ मेहनत आपकी कहीं कम रह गई, कुछ गाइडेंस आपकी कम हो गई, तो आपको प्लान बी हमेशा रखना चाहिए, बट दैट शुड बी रिलेटेड टू योर फील्ड ओनली। ऐसा नहीं है कि आप एक फील्ड से जंप करके दूसरी पे चले जाओ कि नहीं मैं कुछ और सब्जेक्ट अगर जो है उसी को रख के ऑल्टरनेटिव आप प्लान कर सकते हो, लाइक अप्लाइंग टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी और मे बी फॉर डिफरेंट कोर्स रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट एंड योर इंटरेस्ट, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। तो आपको प्लान भी हमेशा रखना चाहिए। श्रेयांश, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप लाइक कोटा में थे, ठीक है? तो आपका कोटा की मतलब लगातार क्लासेस होते हैं, इतना तो मुझे पता है। आप पढ़ने के लिए टाइम निकालते थे? लाइक मेरे को पता है बिजी शेड्यूल बहुत रहता है, सुबह से लेकर शाम तक क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है? तो आप जो पढ़ने के लिए टाइम निकालते थे, ठीक है, आप कैसे उस चीज को मैनेज करते थे? लेकिन देखो, एक पूरा दिन क्लासेस लगाने के बाद बंदा टायर्ड हो जाता है, बहुत ज्यादा मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन स्टिल पढ़ोगे तभी तो आप सीखोगे। तो वो वाला टाइम आप कैसे मैनेजमेंट करते थे क्लासेस लगाने के बाद? मेरी क्लासेस सुबह तो नहीं होती थी, दोपहर को 3 से 8 होती थी। ओके। पर फिर जब 3 से 8 अगर आप कोचिंग से आए, उसके बाद 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ जो अलग कोचिंग में थे, थोड़ा ऐसे रिलीफ होता था 3 से 8 के पूरे दिन के बाद। उसके बाद जो भी आज पढ़ा उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए कि आज ये पढ़ा। फिर ओके। अपन को देना है कि ये समझ, अगर होमवर्क है तो मैं उसको रात को ही कंप्लीट करके सोता था। लेकिन फिर ओके। अगर अपने पास एक लिस्ट रहती है कि ये पढ़ा, और कुछ अगर वीक है ओके। तो उसको तुरंत पॉइंट आउट करके वीकेंड जब आएगा तब एक्स्ट्रा टाइम मिलता उसको। वीक टॉपिक्स को मैं वीकेंड्स पे करता था, ओके। जब ओके। अपन को एक्स्ट्रा टाइम मिलता था उसमें। बाकी अगर ओके। ओके। पहले से मेरे पास लिखा होता है मैंने इस पूरे वीक में ये सब पढ़ा है, ये टीचर ने ये सब पढ़ाया है, तो काफी आसान हो ओके। जाता था कि मेरे को आगे जाके जब भी फ्री टाइम मिलेगा। कभी कभी क्लासेस ऑफ भी होते थे, कभी टीचर ने छुट्टी ओके। कर दी थी, तो वो फ्री टाइम ओके। वेस्ट नहीं होता था ये सोचने में कि अब मेरे को क्या पढ़ना है। वो ओके। पहले से ही पता होता था कि अब ये पढ़ना है। फिर ओके। ओके। लेकिन धीरे धीरे अगर टारगेट फिक्स होता है तो सब कुछ आसान हाँ, होता हाँ, जाता है आगे चल के। हाँ। मतलब ये आपके स्ट्रगल का पार्ट है, लाइक स्टार्टिंग के 2-3 महीने आपको एडजस्ट होने में बहुत टाइम लगा वहां पे। ओके। ओके। और श्रेयांश, अगर जैसे आपने इस टारगेट को जब फाइनल किया था कि मेरे को आईआईटी के लिए जाना है, तो आपके जो प्लानिंग थी, अपनी स्ट्रेटेजी कोई अपनाई होगी कि मुझे इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, इस प्लान को फॉलो करना है? हाँ, मतलब बनाया था, लेकिन वो ऐसा प्लान था कि हर पहले या फिर दूसरे टेस्ट होते रहते थे हर ओके। वीक ओके। या हर 2 वीक में। तो ओके। हर उसके बाद उसको असेस करना होता था कि जो मेरा अभी तक का टाइम टेबल है या प्लान है, वो मेरे को अचीव, मतलब उससे मेरे को कुछ सक्सेस मिल रही है, उससे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ क्या, प्रोग्रेस ज्यादा होनी चाहिए, ग्राफ इंक्रीजिंग होना चाहिए अपना। ओके। अगर ओके। आप ओके। एक ही जगह पे तो आगे जाके आप नीचे भी जा सकते हो। तो अचीव ऊपर का सोचना था, मतलब बैच रिशफलिंग होती थी हर बार, तो अच्छा। ऊपर अच्छा। के अच्छा। बैच का सोचना था, तो अच्छा। वो अच्छा। हर बार मतलब स्ट्रेटेजी चेंज करना था। ओके। ओके। स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ती थी आपको, बिकॉज कि आपके रेगुलर टेस्ट होते थे, आपके टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको अलग अलग बैचेस में डाल दिया जाता था, तो आपको वहां पे हाँ फिर एडजस्ट करना भी बड़ा मुश्किल होता था। हाँ, मतलब जब एडमिशन लिया था तब लास्ट सेकंड कुछ बैच था, और 12th के एंडिंग ओके। तक ओके। फर्स्ट बैच हो गया था। अच्छा, फर्स्ट बैच, वेरी गुड, वेरी हाँ, गुड। उसके बीच में पहले थोड़ा 3-4 बार बैच चेंज करके गए हूँ, लैडर की तरह था एकदम, कि अच्छा। स्टार्टिंग में अच्छा। एकदम अच्छा। से फर्स्ट रिफ्रेश में फर्स्ट बैच में नहीं पहुंचा था। ओके। तो श्रेयांश, एक चीज और है कि मैंने ना लाइक मैं भी खुद प्रिपरेशन करवाता हूँ, तो मैंने चीज नोटिस किया, मतलब लाइक ना हमारा जो सिलेबस होता है ना बहुत वास्ट होता है, बहुत ज्यादा होता है वास्ट। तो मैं तो हमेशा लाइक रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी चैप्टर खत्म हुआ है उसकी समरी जरूर बना लो। तो श्रेयांश, आप लाइक मेरे को सिर्फ मैथ आता है, ठीक है, मैथ्स अच्छा है मेरा। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों चीजें पढ़ते थे, ठीक है, आप उन तीनों सब्जेक्ट को लाइक समराइज कैसे करते थे? लाइक आपके पास नोट्स हैं, सब कुछ है, आपको उसकी क्विक रिवीजन देनी है, तो आप कैसे कर? सर, जैसे जैसे चैप्टर खत्म हुआ, मान लो फिजिक्स चल रहा है, मतलब तीनों क्लासेस साइमल्टेनियसली चलते थे, तीनों चैप्टर्स। अब फिजिक्स जब ओके। खत्म हुआ, तो जो उसका यस। अगला यस। वीकेंड आएगा मैं उसके शॉर्ट नोट्स उसी वीकेंड पे बनाता था उस पर्टिकुलर चैप्टर पे। ओके। तो ऐसे करते करते मतलब हर चैप्टर के एक शॉर्ट नोट्स आपके पास रहते ही थे, लेकिन वो ओके, इतने शॉर्ट रिफाइंड नहीं नोट्स होते थे। बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने। हाँ, मतलब मैथ्स में मैं सिर्फ फॉर्मूलेज लिखता था। ओके। ओके।
और फिर केमिस्ट्री में थोड़े एक्सेप्शंस या फिर थोड़ी बहुत थ्योरी, और फिजिक्स में भी ओके। पर्टिकुलरली फॉर्मूले होते थे। और जो अच्छा। भी वीकेंड आता था उसका नेक्स्ट, उसमें वो सारा काम मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाता था, जिससे अब ओके। अगर 3 वीक्स बाद उस चैप्टर का टेस्ट है तो मेरा वो ओके। शॉर्ट नोट से काम हो जाता था उन टेस्ट का। ओके। 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 लेकिन अब कभी 1-2 महीने बाद उस चैप्टर का रिवीजन किया तो वो शॉर्ट नोट्स ओके। दोबारा बना के वो और ज्यादा रिफाइंड हो जाते थे। अच्छा क्योंकि अच्छा अब अगर अच्छा। अपन अभी चैप्टर पढ़ते हैं तो अपन को लगता है ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वो शॉर्ट नोट्स लॉन्ग नोट्स भी बन जाते हैं थोड़े, तो उनको ओके। समय टाइम टू टाइम में रिफाइंड करते रहता हूँ। ओके। तो श्रेयांश, लाइक जो वीकली टेस्ट होते हैं, हर इंस्टीट्यूशन पे होते हैं वीकली टेस्ट, क्या वीकली टेस्ट को हमें इग्नोर करना चाहिए? लाइक मतलब जैसे वीकली टेस्ट होते हैं, मेरे हिसाब से तो आपको सारे देने चाहिए, आता हो या ना आता हो, कितनी भी प्रिपरेशन हो। आपकी अगर 50% प्रिपरेशन हुई है तो आपको जाना चाहिए। लाइक मैंने ना बहुत बार नोटिस किया कि बच्चे ना, लाइक प्रिपरेशन मेरी 50% हुई है, तो मतलब मैं श्योर नहीं हूँ उस चीज के लिए, तो बच्चे टेस्ट को ही छोड़ देते हैं। क्या ये चीज सही है या नहीं? नहीं सर, ये सही नहीं है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि अगर आपकी कम प्रिपरेशन भी तो आप कहाँ स्टैंड करते हो अपने बैचमेट्स या क्लासमेट्स के साथ। मतलब ये ओके। काफी इंपॉर्टेंट है। असली पेपर में क्या होने वाला है, जो चैप्टर आपका वीक है उससे ज्यादा क्वेश्चंस आ गए तब भी आपकी ओके। प्रिपरेशन थोड़ी कम होगी, लेकिन आपको ओके। प्रिपेयर होना ओके। चाहिए कि जो क्वेश्चन या जो चैप्टर मेरा वीक है उसको मैं पेपर टाइम में कैसे हैंडल करूं, या मैं ओके। ऑब्जेक्टिव अप्रोच से चलूं क्वेश्चन के लिए, या फिर कुछ और सोचूं, या फिर अगर ओके। ओके। प्रिपरेशन नहीं है और मैंने वो क्वेश्चन कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा कि मेरे हाँ, को ये आता तो प्लस है। पॉइंट है। हाँ हाँ हाँ, ये प्लस पॉइंट है। तो ओके। ओके। जो दिसंबर का 1 मंथ था उसमें सिर्फ जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एज अ मॉक टेस्ट दिया था, वो 9 to 12 वाले टाइम स्लॉट में। और जो बच गया टाइम हम्म। स्लॉट, उसमें जो अपने पेपर में मिस्टेक्स हुई उसको असेस किया, पेपर को रिव्यू किया, जो बच गया या फिर स्पीड स्लो थी या ओके। सिली मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स ज्यादा हो रहे थे, उन सबको अगले कल के पेपर, कल के मॉक टेस्ट में ना हो, इसकी प्लानिंग करी थी। या ओके। कहीं ओके। फॉर्मूले लैग करो तो फॉर्मूले वापस से पढ़ो। हम्म। पर मॉक टेस्ट ओके। मैंने 1 महीने पहले से शुरू किया। 1 महीने पहले शुरू किए थे? मतलब आपकी प्रोग्रेस इतनी अच्छी हो गई थी 1 महीने के अंदर अंदर कि आप आईआईटी मेंस के जो एग्जाम में बैठने, मतलब बैठने लायक बन गए थे अच्छे से 1 महीने के अंदर अंदर? हाँ सर, मतलब मैंने 1 महीने में हर दिन दिया था, कोई भी दिन स्किप नहीं किया था, एक्सेप्ट अच्छा। संडेज, जिसमें पूरे वीक में मैंने जितने भी पेपर दिए सबके मार्क्स लगाए कि कहाँ कट रहे हैं अच्छा। कहाँ नहीं कट रहे। अच्छा। वो अच्छा। इम्पोर्टेंट है। एक सिर्फ अपन पेपर देते जाएंगे तो उससे भी अपन नहीं सीख हाँ पाएंगे। हाँ हाँ। और एक दिन में कितने टेस्ट देते थे आप? सर जिस दिन पेपर 9 to 12, जैसे मेंस का 2 स्लॉट में होने लग गया, आपको पता नहीं आपका कौन सा स्लॉट आएगा, तो जिस दिन नाइन ओके। टू ट्वेल्व वाला इजी लगा या फिर उसमें ज्यादा हाई मार्क्स स्कोर हो गए तो उस दिन मैं 2 to 5 भी देता था। ओके। 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 और नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि लाइक आईआईटी मेंस के पेपर में लाइक कम से कम 12 से 15 लाख बच्चे बैठते हैं। मतलब यस सर। चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। कभी 10 लाख से 12 लाख हो गया, किस बार 15 लाख हो गया। ठीक है। लाइक 1.5 लाख बच्चे आगे क्वालिफाई करते हैं। 15 लाख में हाँ से 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई करते हैं सिर्फ। बाकी बच्चे क्लियर भी नहीं कर पाते, बाकी बच्चे कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाते। 13.5 लाख बच्चे, अगर मान लो 15 लाख बच्चे बैठे हैं, 1.5 लाख बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन 13.5 लाख बच्चे क्वालिफाई मतलब कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पा रहे, और कट ऑफ बहुत कम होती है, कट ऑफ तक भी क्लियर नहीं कर पाते। तो सर श्रेयांश, आप कोटा में रहे हो, ठीक है, आपने कोटा को बहुत अच्छे से डीपली जाना है। बच्चों में ऐसी क्या कमी रही होगी? मे भी आपको पता हो उस चीज के बारे में, मतलब इंसान को अपने बारे में ज्यादा पता होता है, लेकिन स्टिल आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जो इनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि मतलब उन्होंने मेहनत बहुत करी थी लेकिन स्टिल वो कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए, कोई एनी रीजन, कोई रीजन हो सकता है उस चीज के पीछे? सर, मेरा एक फ्रेंड था जिसने जेई मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट में उसका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में हो गया था। तो ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट सब, उसका रीजन यही था, उसने वो क्या ऐसे गलतियां करी? गलतियां क्या थी हाँ, ऐसी जो नहीं कर पाया वो? एक तो सर जो आपने बोला था कि वो जब 50% प्रिपरेशन होती थी वो टेस्ट देने नहीं जाता था। एक वो ओके। फर्स्ट फर्स्ट अपनी रीजन इज वो टेस्ट देने नहीं जाता था, नहीं ठीक है। जाता, एक वो अपनी रेगुलर क्लासेस को मिस करके डाउट क्लास को ज्यादा प्रेफर करता था। ओके, रेगुलर क्लासेस मिस करता था, ठीक है। और
और वो अपने शीट जो कोचिंग मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जो सर मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अलावा वो अदर रेफरेंस बुक्स, जबकि उसका चैप्टर नहीं पढ़ा फिर भी रेफरेंस बुक्स में बेस कर ओके, दैट मींस उसको अपने टीचर पे ट्रस्ट नहीं था। अगर हाँ वो दूसरी बुक फॉलो कर रहा है तो वो अपने टीचर को ट्रस्ट नहीं कर रहा। तो मेन यही है कि आपको टीचर पे ट्रस्ट जरूर करना है। वो कोई भी टीचर हो जिससे आप कोचिंग ले रहे हो या फिर जिससे पढ़ रहे हो, आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना ट्रस्ट, पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि जो हाँ फील्ड और जिस चीज के लिए अपन तैयार कर रहे हैं वो टीचर को ज्यादा पता है, अपन को उसका अभी एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो आपको इधर उधर की बातें सुन के इधर उधर की बुक्स नहीं उठानी, इधर उधर का मटेरियल नहीं उठाना। जो मटेरियल आपको दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, उसी पे ही मेहनत करते रहना चाहिए। और कोई रीजन आपको जो लग रहा हो कि मुझे शेयर करना चाहिए आपको? और आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, मतलब थ्योरी में ठीक है, थ्योरी को टाइम देना चाहिए, लेकिन इतना नहीं कि हर दिन ही अपन थ्योरी कर रहे हैं। क्वेश्चन ओके से अपन को आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ओके ओके। अच्छा, हाँ, प्रीवियस ईयर तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर एग्जाम के लिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, प्रीवियस हाँ, ईयर सर कहाँ तक के करने चाहिए, कितने साल पुराने तक करने चाहिए? जैसे जेई मेंस के लिए तो हमें कहा गया था कि जो ऑब्जेक्टिव एडवांस हुआ है, ऑब्जेक्टिव आईआईटी पेपर जेईम्स के लिए, कोई वो स्पेशल ज्यादा बुक, फायदेमंद। कोई स्पेशल बुक हो उसके ऊपर कोई? स्पेशल बुक तो जो आजकल हर पब्लिशर की आती है प्रीवियस ईयर के नाम से, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर, ओके ओके। स्पेशल बुक तो। और बाकी जेई एडवांस के लिए जो सब्जेक्टिव आईआईटी जेई बहुत पहले अच्छा उसको अच्छा कहते थे करने को। अच्छा अच्छा। और हर पब्लिशर की आपको मिल जाएगी, लाइक संगेज, अरिहंत, सबको, मतलब कोई भी बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर। हाँ, प्रीवियस ईयर के लिए। अच्छा, प्रीवियस ईयर। और एक रीजन ना मेरे को बड़ा लगता है कि ये रीजन बहुत ज्यादा है, मतलब लाइक अगर 15 लाख बच्चे में, 15 लाख बच्चों में से 13.5 लाख बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे, सबसे बड़ा रीजन मेरे को ये लगता है वो 11th का रिवाइज नहीं कर। हाँ आप 11th में हो चुके हो, 12th में हो चुके हो, चैप्टर खत्म, अगला चैप्टर स्टार्ट, उसके ऑब्जेक्टिव खत्म, चैप्टर अगला चैप्टर स्टार्ट, खत्म, पिछला रिवाइज करते ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करते। सोचते हैं एंड में टाइम मिलेगा 3-4 महीने का, उसके अंदर रिवाइज कर देंगे। मेरे को सबसे बड़ा रीजन यही लगता है कि 13.5 लाख बच्चे इसलिए सिलेक्ट नहीं हो पाते कट ऑफ। सर, ये वाली चीज कोई बताता नहीं था कि मैंने कितना रिवाइज किया कितना नहीं अच्छा किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सीक्रेट रखते करंट थे। जो टॉपिक चल रहा है सब वही कहते थे कि मेरा तो ये चल रहा है अभी करंट। बाकी ये इंपॉर्टेंट तो है कि शॉर्ट नोट्स अगर होंगे तो ज्यादा टाइम कम वेस्ट होता है आपका, मतलब टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके ओके। नहीं तो अगर आप पूरा थ्योरी उठाओगे हम्म। तो फिर टाइम ऑटोमेटिकली ज्यादा तो लगेगा। ओके ओके। और जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं, जो मेंस के एग्जाम हुए, एडवांस के एग्जाम हुए, आप देख के आए थे अभी, तो शॉर्टकट ट्रिक्स यूज हो रही थी या नहीं हो रही थी उनके अंदर? तो सर होती तो है कि हमें ये होती है। बोला गया था कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पढ़ने के बाद अगर उसका रूट को कैसे करना है अगर आपको वो नहीं आ रहा, तो हाँ हाँ। दो ऑप्शन है, या तो आप उसको अभी फर्स्ट बार के लिए छोड़ दो, या फिर आप ओके बाय ऑप्शन चलना शुरू कर दो, कि ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। ओके ओके ओके। तो सर मेरे तो मैंने ऑप्शन ना एलिमिनेशन बहुत लाइक, अच्छा काम किया था। अच्छा 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 अच्छा, ऑप्शन एनालिसिस, अच्छा। ठीक जेम्स में है, तो मेरे को ना वो खास है, एडवांस के पेपर में अच्छा ऐसा अच्छा। कम होता है। हाँ, एडवांस में तो बहुत कम है, मतलब लाइक, मतलब मेरे को तो लगता है शॉर्टकट ट्रिक्स बहुत कम यूज होती है उसमें तो। लाइक जब से एनटीए आया ना, एनटीए से पहले तो मैंने, मतलब हर क्वेश्चन में ट्रिक लगती थी। एनटीए से पहले मैंने नोटिस किया है, लाइक 2017 में शायद एनटीए आया था, 18 में शायद, मुझे इतना याद नहीं अभी। उससे पहले हाँ मतलब हर क्वेश्चन ट्रिक से हो रहे थे, हर क्वेश्चन। अगर आपका दिमाग उस लेवल तक का है तो हो रहे थे। लेकिन जब से एनटीए आया ना, मैंने देखा कि वो ना थोड़ा ना कंसेप्ट को, जो कंसेप्ट है, 3-4 कंसेप्ट मिक्स करके क्वेश्चन डालता है आजकल। तो हाँ सर, आपके हिसाब से मेरे को लग रहा है कि कोई कंसेप्ट छोड़ना नहीं चाहिए, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ना चाहिए जैसे मेरे हिसाब क्वेश्चन से आज कहीं के से भी टाइम आ पे। सकता है। आजकल पेपर इतने कहीं भी ज्यादा कोई, हो रहे हैं, तो वो हाँ किसी न हाँ हाँ किसी पेपर में कोई ना कोई टॉपिक डल ही जाता है उनका। हाँ, आजकल मिक्स चल रहा है बहुत कुछ। लाइक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर तो उसमें कुछ और डाल देंगे, कुछ और डाल देंगे, फिर एक क्वेश्चन तैयार कर देंगे और आपके सामने रख देंगे। मतलब वो आपकी नॉलेज चेक कर रहे हैं, किस एंगल से आप उस क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हो। वो हर एंगल पे आपको हाँ, चेक कर रहा है आज के टाइम पे। यस सर। और चेतना मैम, यस सर, यस सर।
यस मैम, आपने गेट का एग्जाम क्लियर किया, अच्छे रैंक के साथ किया, नेट का एग्जाम क्लियर किया। लाइक मैम उस एग्जाम के लिए मतलब देखो एग्जाम की स्ट्रेटेजी सेम रहती है। मे बी देखो आपका कोई भी गोल हो स्टूडेंट्स, आपका कोई भी गोल हो, लाइक किसी का भी कुछ भी गोल हो सकता है कि मेरे को ये अचीव करना है, लेकिन देखो बातें सारी सुननी है। क्या पता किसकी स्ट्रेटजी कहाँ पे फिक्स हो जाए, कुछ नहीं पता किसकी स्ट्रेटजी कहाँ पे लग जाए। सबकी स्ट्रेटजी वैसे अलग अलग होती है, लेकिन हमें आइडियाज लेने हैं कि कहाँ पे किसकी स्ट्रेटजी कहाँ लग जाए ताकि हमने गलती ना करें। तो मैम एक चीज बताओ कि लाइक आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो आप मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी कि मतलब आपने एक गलती करी थी, तो उसके अंदर मतलब आप बता सकते हो कि आपने क्या गलती करी, और आप उस टाइम आपकी जो उस साल आपका जो लाइक एक साल में आपने जो गलती करी थी, अगले साल में आपने तीनों टेस्ट क्लियर कर दी थी, तो मैम वो क्या गलती थी और या कैसे आपने मीनवाइल इसको आई एम इम्प्रूव किया मैम? आंसरिंग दिस। राहुल सर, आप एक बार ये चेक करो, ये टाइमर चल रहा है मीटिंग का, 6 मिनट कुछ सेकेंड्स बचे हैं, आप एक बार इसको एक्सटेंड कर लो। या सो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था ओके नेट का, मैम। तो उसमें मैंने प्रिपरेशन खुद से किया था, मतलब आई डिड विद नो गाइडेंस नथिंग। मैंने सिर्फ थोड़े प्रीवियस ईयर देखा और थोड़ा सिलेबस देखा, एंड आई वाज ओवर कॉन्फिडेंट। कोई शर्म की बात नहीं है, खुद से प्रिपेयर किया था मैंने। मेरे को कोई आइडिया नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि मुझे कोचिंग की नीड है, तो मैं खुद से करती थी प्रिपेयर। लेकिन मैं क्योंकि एक ही पेपर बार बार रिपीट कर रही थी, तो उसके आंसर जल्दी जल्दी आ रहे थे। वो तो आना ही था क्योंकि मैं कुछ नया ट्राई नहीं कर रही थी, राइट। तो पहली गलती मेरी ये थी। दूसरा ये था कि पेपर में क्या हुआ, क्वेश्चन मैंने देखा और मैं उसमें अटक गई। तो मैंने ये सोचा मुझसे कैसे नहीं हो रहा, तो मैं उसको करने में लग गई, और मैंने 10 मिनट 5 मिनट उसी एक क्वेश्चन को लगा लगा के मेरा बहुत टाइम उसमें वेस्ट हुआ, तो मोरल भी डाउन हो गया, राइट। एंड देन आई रियलाइज्ड कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी सीखनी बाकी हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन लर्निंग फ्रॉम कोचिंग और इंस्टीट्यूट्स। तो फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उसके बाद जब मैं प्रिपेयर कर रही थी, तो मैं ऐसे थी बिल्कुल कि मुझे इधर उधर का कुछ नहीं सुनना है, सिर्फ और सिर्फ जो टीचर बताएगा उतना पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो एक चीज ये हुई कि मैंने नए क्वेश्चन सीखे, अपनी गलतियां मानी। एक्सेप्टिंग योर फॉल्ट इज द बिगेस्ट थिंग, कि आप अपनी गलतियां मानो, उसको कोप अप करो। और या तो मोस्टली इसके बाद आप अपनी गलतियां जब नोटिस करने लगते हो, उसको ठीक करने लगते हो, तो ऑब्वियसली योर ग्राफ विल राइज। तो दैट्स इट। तो मैं सिर्फ इतना ही करती थी कि अपनी गलतियां नोटिस करके उसको, इस बार मैंने एक भी गलती वो रिपीट नहीं होने दी, चाहे मैं किसी क्वेश्चन को गलत कर रही हूँ तो क्या रीजन है वो भी मैं ध्यान रखती थी। तो वो धीरे धीरे एडअप होता चला गया, और पेपर में मैंने खास ध्यान रखा कि ये रिपीट ना हो। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ। ओके, प्लीज किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मैम और श्रेयांश से पूछ सकते हो। सर एक मेरा क्वेश्चन है, जाके फिजिक्स होती है, टीचर्स हमें कहते हैं कि +1 +2 में जाके फिजिक्स कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो उसके लिए हमें नाइन्थ और 10th से थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करना चाहिए, तो ये कितनी बात सच है या फिर कैसा कुछ करना चाहिए ऐसे हमें? मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपको 9th और 10th से ही 11th या 12th के बारे में सोचना है। अभी आपको आगे टाइम मिलेगा उस चीज के लिए सोचने के लिए कि कितना टफ है हर हाँ, लेकिन 9th 10th का इतना अच्छा पढ़ लो, इतना हाई लेवल का पढ़ लो कि आपका माइंड उसके अकॉर्डिंग वर्क करने लग जाए, ताकि +1 +2 में आके आपका माइंड उतना स्ट्रोंग हो जाए, उतना काम करने लग जाए, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा, आपका माइंड है ना, मैंने लाइन बोली थी, नेगेटिव माइंड विल नॉट गिव यू पॉजिटिव लाइफ। आपको नेगेटिव नहीं होना, आपको हर चीज को पॉजिटिव लेना है। मैं कर सकता हूँ, ये मेरे को करके ही रहना है, ये सक्सेस है, मुझे इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। आपके अंदर ये चीज होना चाहिए, अंदर आपके आग होनी चाहिए। आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, अगर कोई आएगा तो बोलना मेरे सीने में आग है, कोई टकराएगा तो जला दूंगा। आपको तब तक नहीं रुकना जब तक आपको सक्सेस ना मिल जाए। सक्सेस की भूख खत्म नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। आपने अगर टारगेट अचीव कर लिया, तो अब मेरा दूसरा टारगेट क्या है, आप उसकी तरफ बढ़ो। दूसरा टारगेट खत्म, तीसरा क्या है, टारगेट तब तक करते रहो जब तक आपके अंदर जान है। आपको रोकने वाले बहुत आएंगे, कोई बोलेगा डिफिकल्ट है, तुम नहीं कर सकते, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। किसी की नहीं सुनना, आप बताओ आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। ठीक है, आपको ये चीज नहीं सुननी, आपको अपनी सुननी है। और किसी का कोई क्वेश्चन?
है, पूछिए। श्रेया सर। सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का ऑर्गेनिक अभी आप बेस्ट कौन वे सी क्या करें? है? +2। अच्छा, तो अभी तक तो सब कुछ आ गया होगा ऑर्गेनिक में, रिएक्शन वगैरह। हाँ जी, यस सर। फिर भी लास्ट टाइम में कुछ तो बेसिक आइडिया। रिएक्शन वगैरह आपको मेरे पास तो वैसे रिएक्शन के मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए थे, और रिएक्शन आपको रोज पढ़ा था, मतलब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को पर्टिकुलरली रोज का 1-1 घंटा पढ़ना था, चाहे जो पढ़ लिया उसको ही दोबारा पढ़ना है, मतलब उसको छोड़ना नहीं है कभी भी, ये सोच के कि मेरे को ये अभी आज याद हो गया। आपको अगर आज याद है तो आप कल भूल जाओगे। मतलब इनका सिलेबस बहुत ज्यादा था, पेपर से एक रात पहले पढ़ के ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हैंडल नहीं करी जा सकती। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को रोज टाइम देना पड़ता है। टुडे गाइस, आई होप आपको ये इंटरव्यू सेशन पसंद आया हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय।